नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज कर साइंस यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं लेकर के आया हूँ विश्व के पर्वत। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है। आप लोग उसको देखिए। और कल मैं बता दूं, कल का जो टॉपिक है मैं सोच रहा हूँ महाद्वीप को स्टार्ट करूँ। कल मैं उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर के आऊँगा, तो आप लोग उसको देखने के लिए रेडी रहिएगा। आज का जो टॉपिक जैसे मैंने बताया है, आज का टॉपिक जो है विश्व के पर्वत हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है, एक लेवल रखा गया है। कल मैंने जैसे देखा कि जैसे जैसे प्रश्नों का स्तर बढ़ता चला जा रहा था, लोग क्या हो रहे थे, धीरे धीरे लोगों की संख्या भी कम होती चली जा रही थी। मैं समझ सकता हूँ, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जब आपको प्रश्न नहीं आते हैं, आप देखने की कोशिश भी करेंगे तब भी आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब बार बार गलत होने की वजह से आप डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। फिर कोशिश क्या कीजिए कि प्रश्नों को देखिए, उनको नोट कीजिए, अपनी गलती को सुधारिए कि आने वाले टेस्टों में वो प्रश्न जो है वो गलत ना हो। और जब प्रश्न गलत नहीं होंगे तो आपका एक क्या कह सकते हैं कि आप एक लेवल में जब प्रश्न आपके सही होना शुरू हो जाएंगे तो आपको ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जितने भी प्रश्न लगभग सभी मैंने पढ़ाए हुए हैं, कुछ एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने भी नहीं पढ़ा है। क्यों, कहने का मतलब है कि आपको नया मिलना चाहिए। जो मेरे वीडियो में मिला वो तो अच्छी बात है, मैं और कई तरीके से आपको कैसे नया कुछ दे सकता हूँ, इस वजह से मैं कुछ नए नए प्रश्नों को भी आपके सामने लेकर के आता हूँ। बाकी कई लोगों का कहना था कि मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, तो बाकी मैं बता दूँ कि जैसे कल लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं और अपने अपने उत्तर वगैरह में देते हैं, तो ये अच्छी बात है। जैसे देखें तो विकास कुमार हैं, इन्होंने बोला है आपका नंबर मिल सकता है। तो देखिए विकास कुमार से मैं कहना चाहता हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में करिए, आपकी जो समस्या है मैं बताइए, हम आपको उसका जरूर निदान करेंगे। राहुल कुमार ने कमेंट किया है, बीके प्रीति पांडे, स्वयं मौर्य, मुकेश प्रजापति, प्रीत पी, राहुल कुमार, अनिल कुमार, तरुण पांडे, अनसूर्या, और भी काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है। और लोकेश नारायण हैं, और भी स्टडी विद राजेश हैं, और इस तरीके से लोगों ने कमेंट किया है। तो विनय सिंह हैं, और बात करेंगे तो पुष्पेंद्र दक्ष हैं, मोहित दीक्षित हैं। तो इस तरीके से लोगों ने काफ़ी कमेंट किया है। आप लोग भी उसी तरीके से कमेंट वगैरह किया कीजिए। और एक अच्छा लगता है कि जब आप एक लेवल में क्या करते हैं, कमेंट करते हो, उत्तर भी देते हैं। गलत हो जा रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कीजिए, कमेंट करिए, अच्छी बात होती है कमेंट करना। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसको उठाया जाए, और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत की जाए। 5 सेकंड देंगे आपको उत्तर देने के लिए, आप लोग रेडी रहिए उत्तर देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, कारपेंथियन पर्वत का विस्तार निम्न में से किस देश में नहीं है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। तो अगर जो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो इसमें देखिए रोमानिया, यूक्रेन, हंगरी, इन सब देशों में है। लेकिन इटली में कारपेंथियन नहीं है। आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा किस तरफ दिखेगा, ये आपको दिखेगा पूर्वी यूरोप में दिखेगा, कारपेंथियन माउंटेन है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका 80 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सुमेलित है? आपको बताना है, एक तरफ पर्वत दिया गया, दूसरी तरफ सर्वोच्च शिखर दिया गया, आपको बताना है कौन सुमेलित है। तो एक तरफ जैसे दिखा है र्यूराल नरोदनया और कैंटाबेरियन टेरा डेल सेराडो। बताइए कौन सुमेलित है कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करेंगे तो यूराल का नरोदनया सही है, और कैटाबेरियन का टेरा डेल सेराडो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो भी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। दूसरे की अगर जो हम बात करेंगे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट क्योसिस्को है, पहला तथ्य हो गया। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती है। बताइए कौन सही है कौन गलत है। अगर जो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट किसकी क्योसिस्को, ये तो सही है। लेकिन जब बात की जाएगी विक्टोरिया नदी, तो विक्टोरिया नदी वहाँ कहाँ है? विक्टोरिया नदी आप देखेंगे तो इधर विक्टोरिया मरुस्थल में जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिर जाती है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज उधर तो है नहीं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से मर्रे और डार्लिंग नदियाँ निकलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत है। विक्टोरिया नदी मरुस्थल से होते हुए बहती है, विक्टोरिया मरुस्थल से होते हुए जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा पर्वत कर्क, मकर एवं विषुवत रेखा पर नहीं पड़ता है? मतलब ये 3 रेखाएं दी गई, इनमें से कौन सा ऐसा पर्वत है जो इन तीनों में से किसी में नहीं पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो जैसे ऑप्शन दिया गया एंडीज है और अप्लेसियन दिया गया है, तो आपको बताना है कि एंडीज है कि अप्लेसियन है जो तीनों पर नहीं पड़ेगा। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिए। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में एंडीज और अप्लेसियन दिया गया है। तो एंडीज जो है वो तो आप देखेंगे तो मकर रेखा पर और विषुवत रेखा पर दोनों पड़ जाएगा।
और बाकी बात करेंगे अपलेसिन, वो किसी रेखा पे नहीं पड़ता, ना तो कर्क पे है, ना तो मकर पे है, ना तो विषुवत पे है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो बी वाला सही हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें दिया गया एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में है, पहला तथ्य है। दूसरा है एटलस की सबसे ऊंची चोटी टोबकल मोरक्को में स्थित है, माउंट टोबकल जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कुछ मतलब एटलस की तो एक किस देश में, तो मोरक्को में स्थित है कि नहीं स्थित है, मतलब आपको बताना है पहला और दूसरा में से कौन सा तथ्य सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग उत्तर दीजिए। अगर जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो देखेंगे तो एटलस पर्वत का विस्तार आप देखेंगे तो तीनों देशों में पड़ता है। अब देखें तो मोरक्को में भी है, अल्जीरिया में भी है, ट्यूनीशिया में भी है। और एटलस की सबसे ऊंची चोटी टोबकल मोरक्को में स्थित है, तो ये भी आप देखेंगे तो सही है, टोबकल मोरक्को में। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएंगे, एक तरफ दिया है पर्वत, दूसरी तरफ दिया हुआ है देश। आपको बताना है कौन सुमेलित है। पर्वत जैसे एपेनाइन इटली, सुलेमान इराक। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग उत्तर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दिया जाए। एपेनाइन इटली सुमेलित है, सुलेमान इराक ये सुमेलित नहीं, क्योंकि सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्से में पड़ता है, मैक्सिमम हिस्सा पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ए सही है, मतलब केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सी श्रेणियों के मध्य तकला मकान मरुस्थल स्थित। तकला मकान चीन में स्थित, तो आपको बताना है किन दो श्रेणियों के मध्य में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए। इसमें दिया गया है अल्ताई शान, तियान शान, क्यूनलून, क्लियान शान। बताइए। आइए उत्तर दे दिया जाए इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में से लिखा हुआ है तिनियन अल्ताई शान, तियान शान, क्यूनलून। तो अब देखेंगे सबसे ऊपर अल्ताई शान है, उसके नीचे आएंगे तो नीचे पड़ेगा तियान शान, तियान शान के नीचे आएंगे तो क्यूनलून है। तो अल्ताई शान तियान शान के बीच में आप देखेंगे तो जुगेरिन बेसिन, उसके नीचे तारिम बेसिन, और उसी तारिम बेसिन के पास में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा तकला मकान मरुस्थल। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो बी सही है। दूसरा और तीसरा तियानशान और क्यूनलून के बीच में देखेंगे तो तकला मकान मरुस्थल देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो बी सही है, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। एक तरफ लिखा हुआ है सीरा नेवाडा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, पहला तथ्य है। दूसरा तथ्य है सीरा नेवाडा का विस्तार यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग उत्तर दीजिए, कौन सही है कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, दो तथ्य दिए गए, दोनों के आधार पर आपको उत्तर देना है, दीजिए। आइए उत्तर दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 का भी उत्तर दिया जाए। तो देखिए ब्लॉक पर्वत, सियरा नेवाडा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, सही है। मैंने पर्वतों के ऊपर 2 वीडियो बना रखी हैं विश्व भूगोल में। एक मैंने नॉर्मल पर्वत बताए हैं, कौन कौन से पर्वत कहाँ कहाँ पे। एक वीडियो मैंने सेपरेट बना रखी है जिसमें मैंने पर्वतों के प्रकार बताए हैं कि कितने कितने प्रकार के कैसे कैसे पर्वतों का निर्माण होता है। तो उसको आप देखिए, उसमें मैंने बताया है इसमें होता क्या, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के दूर खिसक जाती हैं तो बीच का हिस्सा नीचे धंस जाता है और नीचे जो घाटी बन जाती है जिसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। रिफ्ट वैली की जो ऊपर की दीवार है वही क्या बोलती है, ब्लॉक पर्वत कहलाती है। तो सियरा नेवाडा इसी का उदाहरण है, उल्टे मेज की जैसी आकृति दिखती है ब्लॉक पर्वत की। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सही है। दूसरा है कि सियरा नेवाडा का विस्तार यूएसए के कैलिफोर्निया में, ये भी सही है। इसका विस्तार यूएसए के कैलिफोर्निया में है और इसका करीब 650 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसमें दिया हुआ है जगरोस पर्वत का विस्तार ईरान में है। दूसरा है इस पर्वत श्रेणी के दक्षिण में उर्मिया झील स्थित है। बताइए कौन सही है कौन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग को उत्तर देना है, दीजिए, 5 सेकंड आपके पास है। आइए उत्तर दिया जाए। जगरोस पर्वत ईरान में है, ये भी सही बात है। ईरान के साथ साथ और कई देशों में विस्तार है, टर्की से लेकर के काफ़ी लंबा पर्वत है, लेकिन मुख्य रूप से ईरान में ही स्थित है। लेकिन इस पर्वत श्रेणी के दक्षिण में उर्मिया झील है, ये गलत है, क्योंकि उर्मिया झील इस पर्वत के उत्तर में है, दक्षिण में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो ए का पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ आएंगे। अंटार्कटिका की
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको बताना है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 नॉर्मल प्रश्न है, बताइए। तो अगर हम बात करेंगे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी की, तो अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट विल्सन है। माउंट विल्सन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका डी सही हो जाएगा, माउंट विल्सन। और मैं बता दूं कि इसको विल्सन मैसिव भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है डी सही, माउंट विल्सन आप याद रखिए। बाकी माउंट इरेबस भी वही है, सब है उधर ही साइड में है, क्वीन मार्ट भी वही है। क्वेश्चन नंबर हम 11 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं। आइए इसका उत्तर आप, लेकिन अब थोड़ा सा उत्तर आपको अच्छे से देना पड़ेगा, तभी आप दे पाएंगे। हार्न हिमानी निक्षेपण का परिणाम है, पहला तथ्य। कौन सा कथन सही बताना है। दूसरा है मैटरहार्न स्विट्जरलैंड आल्प्स पर्वत का हिस्सा है। मैटरहार्न पर्वत जो है वो स्विट्जरलैंड और आल्प्स पर्वत का हिस्सा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग उत्तर दीजिए। आप लोग सब देखे होंगे अभी जब हाल ही में तिरंगे को क्या किया गया था, इसी मैटरहार्न पर्वत पर क्या किया गया था, दिखाया गया था, मतलब वहाँ पर इसको प्रोजेक्ट किया गया था, जिसको लेकर के आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों ने अपने अपने देशभक्ति की भी बातें की। लेकिन देशभक्ति तो अच्छी बात है, लेकिन इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। सिर्फ आप देखते हैं आपने उसको लेकर के कितनी जानकारी इकट्ठा की है। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग उत्तर दीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है वो इमेज, आप देखिएगा, आपको ज़रूर याद होगा ये इमेज। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग उत्तर दीजिए, फिर मैं आपको उत्तर देता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दिया, हार्न हिमानी निक्षेपण का परिणाम है। ये सही है। हार्न जब तब बनते हैं जब कोई पर्वत है, पर्वत के जब साइड के, जब ये मैंने वैसे बता दूं तो आपको मैंने वीडियो में बताया है, जब मैंने हिमानीकृत जो परिणाम है, मतलब हिमनदों से निर्मित आकृति हैं, उनमें मैंने बताया है। तो जब कोई पर्वत है, पर्वत के ऊपर का जब हिस्सा होता है तो उसके चारों तरफ से जब उसका क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है, तो क्या होता है, एक शंक्वाकार जैसी आकृति बन जाती है हॉर्न की जैसे, जिसके साइड में क्या होते हैं, सर्क होते हैं। ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं हॉर्न। तो एक कह सकते हैं कि एक लंबी गुंबदाकार सी एक आकृति बन जाती है, जिसको बोला जाता है हॉर्न। तो उसी तरीके से एक मैटरहार्न है जो स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत पर स्थित है। लेकिन इसमें लिखा गया हार्न हिमानी निक्षेपण का परिणाम है, ये गलत है। निक्षेपण का परिणाम नहीं होता है, यह अपर्दन का परिणाम होता है। याद रखिएगा, अपर्दन का मतलब उसको वहीं पे क्या कर दिया गया, अपर्दित कर दिया गया, निक्षेपित नहीं किया, मतलब डिपॉजिट कहीं नहीं किया गया है, इरोजन हुआ है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 11 का है बी सही है, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे। निम्न में से किसने वलित पर्वतों की उत्पत्ति के लिए भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बताइए। 11 का बी सही, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आपको बताना है कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति के लिए भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग उत्तर दीजिए। अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया, आप लोग भी देखिए, और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, अपना उत्तर भी आप लोग दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग उत्तर दीजिए। ये देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 का है, तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा 12 का जो है वो डी सही है, कोबर सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो डी सही है, कोबर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 याद रखिएगा। बाकी मैं बता दूं उत्तरों में देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोग उत्तर देते हैं, ज़्यादा तो नहीं देते लेकिन फिर भी लोग देते हैं। लेकिन जो कंटिन्यू बने हुए हैं, तरुण है, प्रीति हैं, और आप देखेंगे तो आर्य हैं, और अनु हैं, प्रीत हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि लगभग सभी वीडियो में आप देखेंगे तो ये उत्तर वगैरह देते हैं, और ये अच्छी बात है। आपको भी उत्तर आप भी दिया कीजिए, अच्छी बात है उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बात करेंगे तो ओडेनवाल्ड पर्वत जो कि ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, किस देश में स्थित है। ओडेनवाल्ड पर्वत का आपको बताना है कि किस देश में स्थित है ओडेनवाल्ड पर्वत, बताइए। 5 सेकंड है। ओडेनवाल्ड पर्वत की बात करेंगे तो ये जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो ए सही हो जाएगा, जर्मनी सही हो जाएगा। ओडेनवाल्ड पर्वत जो है वो जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, आपको बताना है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन है। 5 सेकंड है।
आप बात करेंगे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, एंडीज के बाद रॉकी है। ऑप्शन में रॉकी दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही हो जाएगा, रॉकी है। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग समझ के उत्तर दीजिएगा इसको थोड़ा सा। असी श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है, इस श्रेणी का विस्तार किन देशों में है, आपको बताना है। जो जिस पर मक्का स्थित है असी श्रेणी पर, तो इस श्रेणी का विस्तार किन देशों में है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग उत्तर दीजिए। इसमें सऊदी अरब, यमन, जॉर्डन दिया गया, आपको बताना है किन देशों में है। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 15 का जो है वो बी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। जब आप सऊदी अरब का फिजिकल मैप देखेंगे तो रेड सी के पास में साइड में आप बिल्कुल तटीय क्षेत्र में देखेंगे तो आपको थोड़ा हरा हरा क्षेत्र दिखेगा, वो ये असीर श्रेणी ही है। आप देखेंगे तो ये पड़ती सिर्फ 2 देशों में है, एक सऊदी अरब और यमन में पड़ती है, बाकी इसी पर जिद्दा एयरपोर्ट है, उसी के पास मक्का है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो बी सही हो जाएगा कि 1 और 2, यह जॉर्डन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियो धर्मिता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे तो पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियो धर्मिता सिद्धांत जो है वो जॉली ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो ए सही है, जॉली ने दिया था। बाकी मैं आपको बता दूं कि आगे जब बात करेंगे ज्योग्राफी में और अंदर जाएंगे, सिद्धांतों की जब बात की जाएगी तो उसमें मैं ये सब बताऊंगा, जॉली है, होम्स है, कोबर है, ये सब आपको बताऊंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। अपलेशियन पर्वत की गणना पुराने पर्वतों में होती है। दूसरा, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट डेनाली है। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग उत्तर दीजिए। आइए उत्तर दिया जाए क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो ए वाला मतलब केवल एक सही है, अपलेशन की गणना पुराने पर्वतों में होती है, ये तो सही है, लेकिन इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट डेलानी नहीं, माउंट मिचेल है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम आएंगे, आप लोग उत्तर दीजिए, कुछ 17 वगैरह उत्तर वगैरह देते रहिए। 18 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सुमेलित है, आपको बताना है। तो आपको जैसे बात करेंगे तो एक तरफ दिया हुआ पर्वत, दूसरी तरफ लिखा हुआ है स्थान, तो आपको बताना है कौन सुमेलित है। जैसे लिखा हुआ अहमर पर्वत इथोपिया, मंडारा पर्वत नाइजीरिया। थोड़ा अलग प्रश्न, लेकिन ये मैंने देखा है कहीं पूछा गया है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा प्रश्न को, प्रकृति को चेंज करके आपके सामने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो अहमर पर्वत इथोपिया सही है, और मंडारा पर्वत नाइजीरिया सही है। कैमरून, मंडारा मतलब कैमरून और नाइजीरिया के क्षेत्र में पड़ता है पर्वत, कोई बहुत बड़ा पर्वत नहीं है लेकिन छोटा मोटा है पर्वत। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है, पहला और दूसरा दोनों। फिर 19 की तरफ आएंगे, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग उत्तर दीजिए, स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, 19 का आप लोग उत्तर दीजिए। स्पेन और फ्रांस के बीच में जो सीमा बनाता है वो पिरेनीज पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही है, आसान सा प्रश्न है तो रिपीटेड है। आल्पस पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आसान प्रश्न ही है, बताइए। आल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार बुल्गारिया में नहीं, बुल्गारिया तक कहाँ आल्पस जाता है, ये फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली सब में है, स्विट्जरलैंड में भी है, लेकिन बुल्गारिया तक नहीं है, ज़्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो डी सही है, बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 21 से निम्न में से कौन से पर्वत महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर से निर्मित हुए हैं, ऑप्शन है आपके सामने, अल्पस, रॉकी, हिमालय, कॉकेसस। बताइए, उत्तर दीजिए। देखिए, जब पर्वत बनते हैं तो मैंने बताया था कि पर्वत कई तरीके से बन सकते हैं। पहली बात तो महाद्वीप और महाद्वीप प्लेट टकराए तो उससे पर्वत बन सकते हैं। एक महाद्वीप, एक महासागरीय प्लेट है, उसके टकराने से तब भी पर्वत बन सकते हैं। तो इस तरीके से पर्वतों का निर्माण होता है। बाकी जो समुद्र के अंदर जो रिज वगैरह बन जाते हैं वो सिर्फ महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से ही बन जाते हैं। कोई ज्वालामुखी किसी आप देखेंगे तो समंदर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो वो उससे बनते हैं। इन तरीक़ों से महाद्वीप मतलब इस तरीके से क्या पर्वतों का निर्माण हो जाता है।
तो उसी क्रम में देखेंगे तो कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ महाद्वीपों से निर्मित हुए हैं, महाद्वीप प्लेटों से। बाकी आप इसमें देखेंगे तो आल्पस है, आल्पस महाद्वीप और महाद्वीप प्लेटों के टकराव से बना है, उसमें किसी तरीके से कोई सागरी प्लेट नहीं है। इसी तरीके से रॉकी लेकिन गलत है, क्योंकि रॉकी में एक आप दक्षिण अमेरिका जो देखेंगे वो तो महाद्वीपीय प्लेट हो गई, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अटलांटिक वो क्या हो गया, महासागरी प्लेट हो गई, तो ये गलत है। हिमालय भी आप देखेंगे, यूरेशिया ले लीजिए, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं। कॉकेसस भी इसी तरीके से, दोनों क्या है, महाद्वीपीय प्लेटों से ही बने हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो सी सही है, पहला, तीसरा, चौथा। रॉकी नहीं, रॉकी जो है इसमें एक प्लेट जो है वो महासागरी है। तो इस मैंने ज्वालामुखी के वीडियो में आपको विस्तृत रूप से बताया, बाकी आप इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो सी सही है। बाकी ज्वालामुखी के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आप जा करके उसको देख लीजिए, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी आप जाएंगे तो इस साइड में आई बटन आता है, उस पर आप ओके कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, उस पर जा करके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो इसमें बी सही है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। ये आप देखेंगे तो राइन नदी के दाएं किनारे पर स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट, तो सही बात है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जल्दी पढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 में जो बात की जा रही है तो आप देखेंगे इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 23 में ये पूछा जा रहा है, इसमें निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो बात करेंगे कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखें तो इसमें लिखा हुआ ड्रेकेंसबर्ग पर्वत का विस्तार दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोथो में, पहला तथ्य। और दूसरे तथ्य की बात करेंगे तो ऑरेंज नदी इसी पर्वत से निकलती है। बताइए, आप लोग उत्तर दीजिए। बात करेंगे ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में लेसोथो में, ये सही है, पहला तथ्य सही हो गया। दूसरे की अगर जो हम बात करेंगे तो ऑरेंज नदी इसी पर्वत से निकलती है, ये भी सही है, ऑरेंज नदी इसी पर्वत से निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार मध्य अमेरिका में है, बताइए। अच्छा प्रश्न है, आप लोग अगर जो पुराने टेस्ट पेपर को फॉलो कर रहे होंगे तब इसका उत्तर दे देंगे, बाकी अगर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरे वीडियो देखा है मध्य अमेरिका का तब भी आप दे देंगे। मैंने आपसे कई बार कहा है कि मध्य अमेरिका का वीडियो जरूर देखिए, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मध्य अमेरिका वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप स्क्रॉल करते नीचे चले जाइए, आप नीचे जब पहुंच जाएंगे तो मिल जाएगा आपको नीचे वीडियो, कई सारे महाद्वीपों की पूरी स्टडी है, आप जाइए देखिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में वीडियो की भरमार है, जाइए देखिए बहुत वीडियो पड़े हुए हैं। कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी नाम से प्ले लिस्ट है, आप जाइए देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी सही है, टेलामैन का पर्वत है, ये मध्य अमेरिका में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आएंगे, अंतिम प्रश्न है, आप भी देखिए, उत्तर दीजिए। कल जैसे मैंने देखा किसी ने नहीं बताया कुल कितने सही हैं, एक दो लोगों ने बताया, बाकी किसी ने नहीं बताया। तो आप लोग क्या कीजिए कि उत्तर में जरूर बताया कीजिए कुल आपके कितने सही हुए। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैंने कई बार आपसे कहा है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ग्रुप और चैनल दोनों हैं, अलग अलग हैं, उनको ज्वाइन कीजिए। और वहाँ पर क्या कीजिए कि वीडियो वगैरह को जैसे अपने जो भी आप, मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो गलत हो जा रहा है उनको नोट जरूर कीजिए, नोट करेंगे तब उसका फ़ायदा मिलेगा। नोट करेंगे तो जब एग्ज़ाम के टाइम पे आप फटाफट उनका रिवीजन भी कर सकते हैं और वो प्रश्न आपको तैयार भी हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे वीडियो देखना तो संभव है नहीं, 50-60 मैंने वीडियो बना रखी आप देखते रहेंगे फिर, इसलिए आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जो गलत हो रहे हैं उनको नोट कर लीजिए ताकि भविष्य में ऐसे प्रश्न आए तो गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आएंगे, निम्न में कौन सा कथन कौन सुमेलित है, आपको बताना है। एक तरफ ज्वालामुखी दिए गए, दूसरी तरफ दिया गया है देश। तो जैसे लिखा हुआ है माउंट किनाबालू जो है वो मलेशिया, दूसरा है माउंट अगुंग इंडोनेशिया। बताइए कौन सुमेलित है कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिए। कल का टॉपिक मैंने बताया ना, महाद्वीप, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, रेडी रहिएगा पढ़ के, कल टेस्ट होगा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका का। फिर उसके बाद में आएंगे यूरोप वगैरह, अफ्रीका वगैरह, ये सब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिए। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, तो माउंट किनाबालू मलेशिया, ये सही है, सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 25 का पहला सुमेलित है। फिर माउंट अगुंग इंडोनेशिया, ये भी सही है, अगुंग बाली द्वीप पर है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है बी सही है, पहला और दूसरा दोनों सुमेलित है।
अब आइए, आज का टेस्ट यहीं समाप्त हुआ। अब आपको कैसा लगा आप लोग बताइए। मज़ा ना हो सकता नहीं अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब जब कर नहीं पाते हैं तो टेस्ट पेपर अच्छा लोगों को लगता नहीं है। आप लोग चाहते हैं कि पूरे में पूरे सही हो जाएं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। पूरे में पूरे मैं चाहूँ तो दे दूंगा, वैसे प्रश्न आप सब में सब कर लीजिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। प्रश्न का एक लेवल होना चाहिए, उसी तरीके से मैं देता हूँ। तो मिलेंगे कल के वीडियो में सुबह 11 बजे। आप लोग रेडी रहेगा। अंत में मैं आप लोग ये जरूर बताइए कि आपके कुल कितने सही हुए। आप मैं टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आप जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। बाकी आप फेसबुक पेज पे भी जा करके लाइक कर सकते हैं, facebook.com/newutkarsais। मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर जरूर दिया कीजिए, लाइव चैट में है तब ठीक है, नहीं तो बाद में भी उत्तर जरूर दीजिए। उत्तर देना बहुत ज़रूरी है, आप लोग उत्तर दीजिए। मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। टाइमिंग बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज है नहीं। कल सुबह 11 बजे आपके सामने मैं लेकर के आऊँगा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन होगा। आप लोग देखना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आज तैयार कर लीजिएगा उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, ताकि कल आपको ये न लगे कि प्रश्न बहुत टफ है। मिलेंगे कल सुबह। धन्यवाद।